ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 358 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के मार्गदर्शन में भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास करते हैं। अब तक के आयोजित सत्रों में हम सभी ने स्कंद 6 अध्याय 18 भाग 1 तक श्रवण किया है, जहाँ माता दिति द्वारा इंद्र का वध करने के लिए कश्यप मुनि को प्रसन्न करने की इच्छा व्यक्त की गई है। तो यदि हम सभी को विषय की प्रस्तुति स्मरण हो तो वृतासुर, चित्रकेतु, इनके इतिहास को श्रवण करने के पश्चात हमने जाना कि किस प्रकार भगवान ने देवताओं की रक्षा करने के लिए अपने इन शरणागत प्रतिनिधियों को निमित्त बनाकर लीला का संवहन किया। तो स्कंद 6 में हम सभी ने जहाँ क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया था, प्रथम 3 अध्याय हमारे अजामिल पे, उसके पश्चात के 3 अध्याय दक्ष प्रजापति पर, उसके पश्चात बिल्कुल आरंभ में ही हमने कहा इंद्र और विश्वरूप का प्रसंग आता है अध्याय 7 से लेकर 9 तक, और विश्वरूप के प्रसंग में आगे बढ़ते हुए अध्याय 9 से 13 वृतासुर था, 14 से 17 चित्रकेतु का प्रसंग था स्कंद 6 में, और 18 और 19 दिति और इंद्र के मध्य के संवाद को व्यक्त करता है। जैसे कि विषय वस्तु है, सत्रों की प्रारूप है। सबसे पहले वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, और उसके बाद एक एक श्लोक की तात्पर्यपूर्ण व्याख्या भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों के माध्यम से हम सभी यहाँ करने का प्रयास करेंगे। मेरा अनुरोध रहेगा संस्कृत के इन श्लोकों को जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तकों का आश्रय ले। अन्य सभी के लिए यहाँ स्क्रीन पर प्रस्तुत किए जाएंगे, तो अपनी सुविधा के अनुसार आप वाचन करने का प्रयास करें। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 358 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी स्कंद 6 अध्याय 18 इसी के द्वारा इंद्र को मारने के लिए, वध करने के लिए जिस व्रत का यहाँ पर प्रयोजन साधने के उद्देश्य से कश्यप ऋषि से वार्ता की जाएगी, उसका उल्लेख है। इस अध्याय में 78 श्लोक है। 43 श्लोकों को हमने भाग 1 सत्र 357 में श्रवण किया है। आज इस 300 क्षमा कीजिए 358 सत्र में हम सभी 44वें श्लोक से इसे
आगे बढ़ाएँगे। तो मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करूँगी, आप लोग प्रतिशुत्रं ददामीति वचस्तन्न मृषा भवेत् वधं नार्हति चेन्द्रोऽपि तत्रेदम् उपकल्पते। मैंने उसे एक वर देने का वचन दिया है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, लेकिन इंद्र वध किए जाने योग्य नहीं है। इस स्थिति में मैंने जो उपाय सोचा है वह उपयुक्त है। तो ये कश्यप मुनि की वार्ता है यहाँ पर, क्योंकि कश्यप मुनि, यदि हम सभी को स्मरण हो, तिथि और अदिति, अदिति से देवताओं का जन्म हुआ है, दिति से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था, जिनको पूर्ववर्ती समय में भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। पूर्ववर्ती सत्रों में भी हमने श्रवण किया है इसी श्रीमद् भागवतम में कि किस प्रकार सामान्य जनों के कल्याण के लिए, देवताओं के उद्धार के लिए, शांति व्यवस्था, सम्यक सामाजिक स्थिति को बनाए रखने के लिए भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों का उद्धार किया गया था। तो दीदी यहाँ पर अपने पुत्रों, ऐसा हमें प्रतीत नहीं होना चाहिए कि अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए या दानवों को किसी भी प्रकार से अतिरिक्त संरक्षण देने के लिए कश्यप का आश्रय ले रही हैं। वास्तव में आचार्य कहते हैं कि इस पूरी घटना में कश्यप मुनि, दिति, इंद्र सभी भगवान के भक्त के रूप में अपने-अपने पात्र का निमित्त बनकर निर्वहन कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज द्वारा यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, उसके उत्तर में ये पूरी श्रृंखला आयोजित है। आगे श्लोक संख्या 44 में कहते हैं, इति सञ्चित्य भगवान् मारीचकुरुनन्दन उवाच किञ्चित् कुपित आत्मानं च विगर्हयन्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार विचारते हुए कश्यप मुनि कुछ कुछ क्रुद्ध हो गए। हे कुरुवंशी महाराज परीक्षित, वे अपने को धिक्कारते हुए दिति से इस प्रकार बोले। तो श्लोक संख्या 44 से 54 तक जो उल्लेख है वो कश्यप मुनि द्वारा दिति को पुंसवन व्रत की विधि सिखाने से संबंधित है। तो पूरा एक अध्याय रहेगा आगे इसी श्रीमद् भागवतम में, इस व्रत के परिणामों के लिए, इस व्रत व्रत को करने की विधि के लिए और इस व्रत में सावधानी योग्य बातों को स्मरण रखने के लिए। कहते हैं कश्यप मुनि, श्री कश्यप उवाच पुत्र ते भविता भद्रे इन्द्रहा देव बान्धव संवत्सर व्रतम् इदं यद्यञ्जसो धारयिष्यसि। कश्यप मुनि ने कहा, हे कल्याणी, यदि तुम अपने इस व्रत के संबंध में मेरे उपदेशों का कम से कम 1 वर्ष तक पालन करोगी, तो तुम्हें निश्चित रूप से पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र का वध करने में सक्षम होगा। किंतु यदि तुम वैष्णव नियमों का पालन करने वाले इस व्रत से तनिक भी विचलित होगी, तो तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वह इंद्र का अनुयायी होगा। कश्यप मुनि ब्रह्मा जी द्वारा विशेष सेवा में नियुक्त हैं जीवों के संवर्धन और विकास के लिए। धर्म और शुचिता की धुरी को धारण करने वाले जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं उनमें कश्यप मुनि का नाम आता है। तो कश्यप मुनि शब्द यहाँ पर कह रहे हैं, कश्यप मुनि यहाँ पर शब्दों का प्रयोग बड़ी सावधानी से चयन करते हुए कहते हैं, इंद्रहा, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इंद्रहा यदि लघु मात्रा में निकलता है तो उसमें इंद्र के शत्रु शत्रु अर्थात असुरों के मित्र का उल्लेख है। लेकिन यदि ये दीर्घ स्वर होता है, इंद्रहा लंबा करके, दीर्घ करके, तो उससे इंद्र के अनुयायी या आज्ञा पालक होने का अर्थ निकलता है। संस्कृत भाषा की दिव्यता को हमने इन कथाओं में अनेकों स्थान पर अनुभव किया है। जैसे रामायण में प्रसंग आता है, मेघनाद द्वारा किए गए यज्ञ में जब राम रावण युद्ध आरंभ हो चुका है, शक्ति प्राप्त करने के लिए
अपने आप को विशेष आयुधों से संपन्न करने के लिए, तब वहां केवल एक अक्षर के उद्बोधन के परिवर्तन से जो मंत्र मेघनाद ने उच्चारित किए, वो उनको प्रतिकूल परिणाम देने वाले हुए। इसी श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 में हमने विश्व रूप द्वारा चुपके चुपके देवताओं के लिए किए जाने वाले हवन में असुरों के कल्याण के लिए भी जो समिधा यज्ञ को समर्पित की गई है, उसका श्रवण सुना। तो इंद्र हादेव बांधव, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इसका अर्थ है तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारेगा किंतु वह देवताओं का मित्र होगा। तो जब कोई व्यक्ति देवताओं का वास्तव में मित्र बन जाएगा तो वो इंद्र का वध कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर कश्यप मुनि के माध्यम से भगवान उस मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं जहाँ भक्त के ऊपर दुविधा आने की स्थिति में अंतःस्थल से भगवान उसे प्रेरणा देते हैं, क्योंकि भक्त यदि भगवान को समर्पित है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में दुख और कष्ट होने की स्थिति में भी दुविधा नहीं होती। स्पष्टीकरण भगवान अंतःस्थल से प्रदान करते हैं। तो कश्यप के पास वो स्पष्टीकरण यहाँ पर उपलब्ध हो गया। उन्होंने माता दिति को पुंसवन व्रत करने की जो विधि है उसे समझाने का, उसके लाभ और हानि का दोनों का अब कारण प्रस्तुत किया है। तो माता दिति कहती है यहाँ पर, दिति उवाच धारयिष्ये व्रतं ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि चेह निषिद्धानि न व्रतं घ्नन्ति यान्युत। दिति ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं आपके परामर्श को स्वीकार करती हूँ। मैं व्रत का पालन करूंगी। अब मुझे बतावें कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस प्रकार यह व्रत भंग नहीं हो सकेगा। कृपया करके यह सब स्पष्ट बताएं। तो माता दीदी स्त्री के उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां अपने स्वभाव में लाभदायक विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए माताओं द्वारा अत्यंत दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करने की जो दक्षता है, उसके लिए माता अदिति अपने स्वभाव को प्रस्तुत कर रही हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, 1 वर्ष तक आपके द्वारा जो शिक्षा दी जाएगी इस व्रत के लिए मैं उसका पालन करूँगी। मैं सभी प्रकार से अपने आप को उद्यत करूँगी कि मैं उस व्रत की किसी भी विधि को भंग ना करूँ। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, स्त्री की मनोवृत्ति का यह एक बहुत ही स्वाभाविक सा पक्ष है, जहाँ पर वो अपनी योजना पूरी करने की परम इच्छुक होने की स्थिति में जो कोई भी उन्हें जो शिक्षा देता है, उसका निर्दोष भाव से पालन करती है। तो अच्छे उद्देश्य प्राप्ति के लिए यहाँ पर माता स्त्री पक्ष के सकारात्मक स्वभाव को दर्शित कर रही है। वास्तव में ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। तो सत्कार्यों के लिए सत्संगति में मार्गदर्शन प्राप्त करके जीव अपने आप को श्रेष्ठतर उद्देश्यों के लिए अग्रसरित कर सकता है और इसलिए सत्संगति का विशेष महत्व है। आगे श्लोक संख्या 47 में श्री कश्यप उवाच न हिंस्याद्भूतजातानि न शपेत् न अनृतं वदेत् न छिन्द्याङ्घ्न खरोमाणि न स्पृश्येद्यदमङ् अमङ्गलम् न हिंस्याद्भूतजातानि न शपेत् न अनृतं वदेत् न छिन्द्यात् नखरोमाणि न स्पृशेत् यत् अमङ्गलम्। कश्यप मुनि ने कहा, हे प्रिय, इस व्रत का पालन करते समय न तो उग्र बने, ना ही किसी को कष्ट पहुंचाएं, ना तो किसी को शाप दें, न असत्य भाषण करें, न तो अपने नाखून तथा बाल काटे और न हड्डियों तथा खोपड़ी जैसी अशुद्ध वस्तुओं का स्पर्श करें। तो उस देश काल परिस्थिति के अनुसार पुंसवन व्रत की जो महिमा है शास्त्रों में उल्लिखित, वो कश्यप मुनि यहाँ पर बता रहे हैं। उद्देश्य समस्त कार्यों के द्वारा क्या है? किसी से द्वेष नहीं करने का। इतनी विचित्र बात है कि माता इंद्र को मारने के लिए व्रत का पालन करने की विधि समझने के लिए तैयार है और पूरे 1 साल उनको इस बात पर ध्यान लगाना है कि वो किसी से द्वेष ना करें। तो आगे बहुत सुंदर ये क्रमबद्ध तरीके से श्लोक है और एक-एक मनोवृत्ति जो पुंजवन व्रत में बताई जा रही है, वो जीव को वास्तव में भक्त बनाने के लिए उद्यत है। द्वेष नहीं करना है। हम इंद्र को मारने के लिए व्रत करने जा रहे हैं। माता रीति की मनोवृत्ति के सोचने की बात है। उन्होंने कहा वो पूरी तत्परता से इसका पालन करेंगी, पर उनको द्वेष नहीं लाना है, असत्य संभाषण नहीं करना है। अपने आप को
वास्तव में ये भक्त की अध्याय 12 देखें यदि हम भगवत गीता का, तो ये भक्त बनने की पहली अवस्था होती है, जहाँ जीव को द्वेष रहित हो जाना होता है। जीव यदि गुरु के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, शिक्षक के रूप में, यदि शिष्य में, सामान्य प्रजा में, किसी भी जनमानस में कोई सीख देता भी है, तो वो कल्याण के भाव से होती है। उनमें दोष, दृष्टि, छिद्रान्वेषण की स्थिति दिखाने और देखने के लिए नहीं होती है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, द्वेष रहित होना कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की पहली अवस्था है। तो कश्यप मुनि वास्तव में यहाँ पर माता दिति को कृष्ण भक्त बनाने के लिए अग्रसरित कर रहे हैं, जिससे उनकी अर्थात माता दिति की और इंद्र की दोनों की रक्षा हो सके। आगे, नाप्सुस ना यात न कुप्येत न संभाषेत दुर्जने न वसीता धौतवास स्त्रजम च विधृताम क्वचित। कश्यप मुनि ने आगे कहा, हे कल्याणी, नहाते समय पानी में कभी ना घुसे, कभी क्रोध ना करें और ना दुष्ट लोगों से कभी बोलें या संगति करें, कभी भी बिना धुले वस्त्र ना पहने और पहले धारण की गई माला को कभी ना पहने। तो ये किस प्रकार से जहाँ पर पुंजवन व्रत की पूरी विधि है, पूरा एक अध्याय है, वहाँ विस्तार में दिया जाएगा। यहाँ संक्षेप में जो क्या करनी है और क्या करनी है उन बिंदुओं को स्पष्ट किया जा रहा है। नोक्षिष्टं चण्डिकान्नं च सामीशं वृषलायतं भुञ्जीतुदक्य यादृष्टं पिबेत् न अंजलिना त्वप। कभी भी झूठा भोजन न खाएं, देवी काली दुर्गा को चढ़ाया हुआ प्रसाद न खाएं और मांस या मछली से मिश्रित कोई भी वस्तु न खाएं। शुद्र द्वारा लाई गई या शुद्र द्वारा स्पर्श की गई अथवा रजस्वला स्त्री द्वारा देखी गई किसी भी सामग्री को न खाएं। अंजलि से पानी न पिएं। तो ये विधियाँ हैं और इसीलिए कहा जाता है कि वास्तव में हरि हरि नाम की समस्त युग में, समस्त समय काल में, समस्त परिस्थितियों में जो महिमा है, जो लाभ है, जो सरलतम विधि है, उसकी समता शास्त्र में प्रयुक्त किसी और विधि से नहीं की जा सकती। पुंसवन व्रत के जब सारे नियमों को हम लोग देख लेंगे तो हमें लगेगा हरिनाम करना बहुत सरल है। लाभ आपको समान प्राप्त होगा, उच्चतर प्राप्त होगा, वास्तव में उच्चतर प्राप्त होगा। क्योंकि कई बार कई नियमों का पालन करने में हम अपने आप को अत्यधिक ताप और कई बार संताप की स्थिति तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ जो विधियाँ बताई जाती रहेंगी, वो आसान नहीं है, बहुत कठिन है और इसीलिए कलयुग के स्वभाव के और प्रभाव के अनुसार हरिनाम के अतिरिक्त अन्य किसी को भी उतना प्रभावशाली नहीं कहा गया है। अल्प आयु में क्षीण मेधा शक्ति के साथ अनेकों प्रकार के कुसंगों की प्रमुखता और अधिकता के वातावरण में चैतन्य महाप्रभु ने उपस्थित होकर हरिनाम की महिमा का उल्लेख प्राणियों के लिए इसलिए किया है, ताकि इस भवसागर में रहते हुए जीव अपने आप को इससे बाहर निकलने के बारे में आशावान रहे। तो पुंजवन विधि जैसे-जैसे हम पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि ये आसान नहीं है और इसे कोई चुनौती रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है कि अच्छा ये साधारण हरि नाम तो सभी ले लेते हैं, मैं ये करके परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। आचार्य स्पष्ट कहते हैं, कलयुग में हरिनाम के अतिरिक्त अन्य सभी का प्रभाव उसकी शुद्धता और पूर्णता के स्तर तक पहुंचे बिना प्राप्त करना असंभव है और शुद्धता और पूर्णता दोनों ही कलयुग में संभव ही नहीं है। जो प्रतिदिन की हम खाद्य सामग्री खाते हैं, जो वायु हम श्वास प्रतिश्वास में भीतर ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, वो सभी अपने आप में इतनी दूषित है कि हम शास्त्र के वर्णित किसी भी विधि का कितनी भी तत्परता से पालन करने की कोशिश करें, कहीं न कहीं कोई न कोई त्रुटि अवश्य रह जाएगी। आगे बताते हैं पुंसवन व्रत के लिए श्लोक संख्या 50 में। तो ये उचित अवसर है समझने का वास्तव में, इसलिए मैंने इस विषय को लाया कि हरिनाम वास्तव में अत्यंत सरल है। मुँह से जाप करने से, कीर्तन करने से, कानों से ध्यानपूर्वक श्रवण करने से, जीवन की समस्त वृत्तियों में हम भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होते हुए
अपने आप को सिद्धहस्त कर सकते हैं। भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, अपने सामाजिक पारिवारिक संबंध में ये हरिनाम महिमा का उल्लेख अनेकों स्थान पे किया गया है और पुंसवन व्रत श्रवण करते हुए हम ये देख सकते हैं कि वास्तव में ये कितना अधिक सरल और कितना अधिक प्रभावशाली है। आगे पुंसवन व्रत के लिए बता रहे हैं श्लोक संख्या 50 में नोक्षिष्टा अस्पृष्ट सलिला संध्यायां मुक्त मूर्धजा अनर्चिता असंयत वाक् न असंविता बहिचरेत। भोजन करने के पश्चात तुम्हें मुंह हाथ तथा पांव धोए बिना बाहर सड़क पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें न तो शाम को या बाल खोले हुए और ना आभूषणों से सज्जित हुए बिना बाहर जाना चाहिए। जब तक वाणी का संयम न हो और शरीर ठीक से ढका न हो, तब तक तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब ये विधि क्यों है और इसका इस प्रकार से इतना कठिनता पूर्वक पालन अ, करने का उल्लेख क्यों आवश्यक है, ये इस स्थिति को बताने के लिए। इसमें प्रश्न करके अतिरिक्त रूप से अपने आप को परेशान होने की और करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा ऐसा क्यों नहीं? तो हर कार्य का, हर मशीन का अपना एक परिणाम होता है, उसके लिए जो विधि प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ पर आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि आप पुंसवन विधि करने लगिए, यहाँ आचार्य ये बता रहे हैं कि जिन्होंने किया है या जिन्हें करने की चेष्टा है, उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, शाम को बाहर निकलें, नहीं निकलें, आभूषणों से सज्जित होके निकलें या सामान्य अवस्था में निकलें। इस प्रकार की बातें क्योंकि कलयुग के लिए इसकी संस्तुति ही नहीं है, तो अनाधिकार रूप से हमें चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि हम इस पर प्रश्न चिन्ह लगाएँ या किसी दूषित उद्देश्य के लिए इसको पूरी कठिनता और सक्रियता से पालन करने की कोशिश करें। दोनों ही बातों को यहाँ नहीं व्यक्त किया जा रहा है। यहाँ उस देश काल परिस्थिति में दिति द्वारा कश्यप मुनि से पूछे जाने पर जो बताया गया विधि अनुष्ठान है, उसका उल्लेख है। आगे श्लोक संख्या 51 में नाधौतपाद अप्रयता न अग्रपादा उदक्षिरा चयित न अपराग्नान्ये न नग्ना न च संध्ययो। तुम्हें ना तो दोनों पांव धोए बिना या शुद्ध हुए बिना ना ही गीले पांव अथवा अपना सिर पश्चिम या उत्तर करके सोना चाहिए। सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय निर्वस्त्र होकर तथा अन्य स्त्रियों के साथ नहीं लेटना चाहिए। तो ये विधि में आता है पुंसवन व्रत के श्लोक संख्या 52 में धौते वाशा शुचि नित्यं सर्वमंगल संयुता पूजयेत् प्रातः आशात् प्राक् गो विप्रान् श्रियमच्युतम्। मनुष्य को चाहिए कि धुला वस्त्र पहनकर सदैव शुद्ध रहकर तथा हल्दी चंदन और अन्य मांगलिक सामग्रियों से अलंकृत होकर कलेवा करने के पूर्व गायों ब्राह्मणों ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी तथा श्री भगवान की पूजा करे। तो ये ऐसा कोई विशेष नहीं है कि ये व्रत केवल स्त्रियों के लिए, ये व्रत केवल पुरुषों के लिए। यहाँ पर लिखा है मनुष्य को चाहिए। तो गायों और ब्राह्मणों का सत्कार और पूजा करने की विधि तो अन्य अनेकों प्रकार के व्रत अनुष्ठान में भी सम्यक रूप से प्रभावशाली है। व्यवहारिक रूप से व्यवहारिक रूप से भगवान ने गोविंद रूप में अपने आप को स्थापित करके गायों की, ब्राह्मणों की, ब्राह्मण शब्द जो वर्ण व्यवस्था में उल्लिखित है, जन्मना ब्राह्मण से श्रेष्ठ ब्राह्मण उसे कहा गया जिसने गुण कर्म और स्वभाव से ब्राह्मण के गुणों को धारण किया है। तो जिसकी सम्यक पठन पाठन में, समाज परोपकार में, अ, अनावश्यक रूप से धन संग्रह में रुचि नहीं है और समाज के शासक वर्ग को सम्यक दिशा देते हुए, सम्यक अर्थात समान रूप से स्वयं के लाभ के लिए प्रवृत्त होकर नहीं अपितु समाज की दशा के लिए। तो शासक को दिशा देने वाला व्यक्ति जो शास्त्रों के प्रभाव में व्यवहारिक रूप से करणीय और अकरणीय मनुष्य जन्म की उद्देश्यों की पूर्णता की प्राप्ति के लिए उद्योग करता है, तो दिशा देगा शासक को और दशा संभालने का प्रयास करेगा समाज की। क्योंकि अति अति चंचल मनोवृत्ति से जीव का अपने लक्ष्य से भ्रमित होकर, विद्वेलित होकर, असहनीय कष्ट और परिस्थिति को देखकर उस मार्ग से अपने आप को विलग करने की प्रवृत्ति समाज को किसी और मार्ग पर न लेके चली जाए। और किसी और मार्ग का अर्थ यहाँ पर सकारात्मक तक तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए जो
श्रेष्ठ गुणों को धारण करता है, उन ब्राह्मणों की बात की जा रही है यहाँ पे। जैसे शिक्षक कहे गए हैं वर्तमान परिस्थितियों में, जिन्हें हम जो पठन-पाठन करते और कराते हुए व्यक्ति को श्रेष्ठतर आचरण करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। तो कृष्ण भक्ति में दक्ष होने के लिए गाय, ब्राह्मण, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी और श्री भगवान की पूजा, ये एक विधान की एक विधि का यहाँ पर उल्लेख है। श्लोक संख्या 53 में स्त्रियो वीरवती चार्चेत प्रगन्धबलिमण्डने पतिं चार्च्योपतिष्ठेत ध्यायेत् कोष्ठगतं च तम्। इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह पुष्प, माला, चंदन, आभूषण तथा अन्य सामग्रियों से पुत्रवती तथा सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा करे। गर्भवती स्त्री को अपने पति की पूजा करके उसकी स्तुति करनी चाहिए। उसे उसका ध्यान यह सोचकर करना चाहिए कि वह उसके गर्भ में स्थित है। आगे श्लोक संख्या 54 में किसी भी बिंदु से असहमति या कोई विचार अन्य विचारों प्रेषित करने के लिए तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जहां आप समूह में जुड़े हैं वह आप व्यक्तिगत रूप से सूचित कर सकते हैं। मैं पहले भी कह रही हूँ और हमें पूरे श्रवण के समय स्मरण रखना है, ये पुंसवन व्रत कलयुग के लिए संस्तुत नहीं है और हम घटनाओं के क्रम में यथारूप जैसा उस समय कहा गया और पालन करने के लिए संस्तुत किया गया है, वैसा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण है। श्लोक संख्या 54 में संवत्सरं पुंशवनं व्रतम् एतत् अविप्लुतं धारयिष्यसि चेत तुभ्यं शक्रहा भविता सुत। कश्यप मुनि ने आगे कहा, यदि तुम श्रद्धा पूर्वक कम से कम 1 वर्ष तक इस व्रत में लगी रहकर इस पुंसवन अनुष्ठान को करोगे तो तुम्हारे एक पुत्र होगा जो इंद्र का वध करेगा। किंतु यदि इस व्रत को करने में कुछ भी त्रुटि रह गई तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का मित्र बन जाएगा। तो भगवान की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए कश्यप मुनि ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का प्रयास किया यहाँ पर। आगे श्लोक संख्या 55 से 64 तक मारुतों का जन्म होने जा रहा है। तो मारुतों की कथा हमारे लिए बहुत ही रोचक रूप में यहाँ पर प्रस्तुत है। श्लोक संख्या 55 में बाढ़म इति अभ्युपेत्याथ दितिराजन् महामना कश्यपात् गर्भमाधत्त व्रतम चांजो दधार सा। हे राजा परीक्षित, कश्यप की पत्नी दिति ने पुंशवन नामक शुद्धिकत्री विधि को करना अंगीकार कर लिया। उसने कहा, हाँ, मैं आपके उपदेशानुसार सब कुछ करूंगी। वह अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कश्यप का वीर्य धारण कर गर्भवती हुई और श्रद्धापूर्वक व्रत का पालन करती रही। श्लोक संख्या 56 में मातृश्वसुरभिप्रायम् इन्द्र आज्ञाय मानद शुश्रूषेणान् श्रमस्थां दितिं पर्यचरत् कविम्। मातृश्वसुरभिप्रायम् इन्द्र आज्ञाय मानद शुश्रूषणेनाश्रमस्थाम दितिं पर्यचरत् कविम्। सबों का सम्मान करने वाले हे राजा, इंद्र ने दिति का मंतव्य जान लिया। अतः वह अपना स्वार्थ साधने की युक्ति सोचने लगा। इस तर्क का अनुसरण करते हुए कि आत्मरक्षा प्रकृति का प्रथम नियम है, उसने दिति की प्रतिज्ञा को भंग करना चाहा। अतः वह आश्रम वासिनी अपनी मौसी दिति की सेवा करने लगा। तो रोचक घटना का क्रम कुछ इस प्रकार से है। इंद्र को पता चल गया कि अदिति उसको मारने का व्रत कर रही है। अदिति से उत्पन्न है इंद्र। अदिति और दिति आपस में बहनें हैं। दिति इंद्र की मौसी लगेंगी। दिति के यज्ञ को दिति के अनुष्ठान को पूरा करने के लिए आश्रम वासिनी अपनी मौसी दिति की इंद्र सेवा करने के लिए आ गए। क्या करने लगे? नित्यं वनात् सुमनस फल मूला समित कुशान पत्राङ्कुरमृद अपच काले काल उपाहरत् नित्यं वनात् सुमनस फलमूलसमित्कुशान् पत्राङ्कुरमृद अपच काले काल उपाहरत्।
इंद्र प्रतिदिन जंगल से फूल, फल, कंद तथा यज्ञ के लिए समिधा लाकर अपनी मौसी की सेवा करने लगा। वह उचित समय पर कुश, पत्तियां, कलियां, मिट्टी तथा जल भी ले आता था। श्लोक संख्या 58 में एवं तस्या व्रतस्थाय व्रतक्षद्रं हरिनृप प्रेप्सु पर्यचरत् जिह्म मृग हेव मृगाकृति। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार बहेलिया हिरन को मारने के लिए हिरन की खाल पहनकर छद्म वेश धारण करता है, उसी प्रकार से इंद्र हृदय से दिति पुत्रों का शत्रु किंतु बाहर से मित्र बनकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक दिति की सेवा करने लगा। इंद्र का मंतव्य दिति के व्रत के अनुष्ठान में त्रुटि निकालकर उसे धोखा देना था, किंतु साथ ही वह नहीं चाहता था कि कोई उसे पहचान सके, इसलिए वह अत्यंत सतर्कता के साथ उसकी सेवा करने लगा। कितनी विचित्र अवस्था है। यदि माता दिति को यहाँ पर वास्तव में ज्ञात भी हो जाता कि ये इंद्र है, तो भी वो उससे द्वेष नहीं कर सकती थी। तो जिसको मारने के लिए वो यज्ञ कर रही हैं, वो यज्ञ में सहयोग करने के लिए उपस्थित है यहाँ पर। और इसीलिए कहा था भगवान की इच्छा के आगे किसी और की इच्छा नहीं चलती। सभी अपना-अपना पात्र यहाँ पर बड़ी ही तत्परता से अभिनय करते हुए निभा रहे हैं। कश्यप जानते हैं कि दिति का उद्देश्य उचित नहीं है और उनका प्रयोग किया गया है यहाँ पर। दिति जानती हैं कि कश्यप के द्वारा इस उद्योग की प्राप्ति करने पर वो वास्तव में भगवान को प्रिय न लगने वाली योजना को क्रियान्वित कर रही हैं और प्रसन्नता भगवान की है। पुंसवन विधि से भगवान ही प्रसन्न होने वाले हैं और इंद्र यहाँ पर जानते हैं कि उनको मारने के उद्देश्य से ये किया जा रहा है, पर वो अपने आप को उन्हीं मारने वाले की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। वास्तव में आचार्य यहाँ पर बहुत सुंदर विश्लेषण देते हैं। माता देवकी और वसुदेव के विवाह के पश्चात कंस जब माता देवकी को नगर के बाहर तक छोड़ने के लिए रथ स्वयं चलाते हुए जा रहे थे, तो भविष्यवाणी हुई कि देवकी का पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, दुष्ट व्यक्ति के रूप में। सत्संगति ना होने के कारण इस जीवन को शाश्वत मानना, भौतिक जगत से अपने आप को एकाकार कर लेने वाले कंस ने बिना किसी मार्गदर्शन के निश्चित रूप से भगवत इच्छा से ही देवकी को और वसुदेव को कारागार में डाल दिया था। यहाँ इंद्र हैं जिन्हें पता है कि इस व्रत से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु साधने का प्रयास किया जा रहा है और वो सेवा कर रहे हैं। तो दुष्ट और सज्जन के स्वभाव में अंतर प्रकृति के किन गुणों के संसर्ग के प्रभाव में रहकर किया जा रहा है, इसका ये एक बहुत प्रभावशाली उदाहरण है। दोनों ही घटनाओं पर यदि हम विचार करें तो हमें स्पष्टता आती है। इंद्र सज्जनता के क्रम में उद्देश्य उनका भी दूषित है यहाँ पर। वो जानते हैं कि ये मारने वाली हैं, मारने के लिए मुझे मारने के लिए प्रयत्न करने के लिए वाली हैं। वो उनकी सहायता कर रहे हैं क्योंकि वो उनमें कहीं एक दोष देखकर शास्त्रीय विधि से अपनी रक्षा करना चाहते हैं। और कंस ने स्वयं को कर्ता, कारक और कारण मानते हुए देवकी और वसुदेव को जेल में डालकर अपनी मृत्यु को परास्त करने का प्रयास किया है। तो इसलिए जीवन में संगति कितनी तन्मयता से हमारे स्वभाव का अंग हो जाती है, इसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। श्लोक संख्या 59 में उल्लेख है नाध्य गक्षत व्रत छिद्रम तत्पर अथ महीपते चिंताम तीव्राम गत शक्र केन मे स्याक्षिव त्विह। हे विश्वेश्वर, जब इंद्र को कोई त्रुटि न मिली तो उसने सोचा अब मेरा कल्याण कैसे हो। इस प्रकार वह गहरी चिंता में डूब गया। आगे छंद संख्या 60 में एकदा सा तु संध्यायाम् उच्छिष्टा व्रतकर्षिता अस्पृष्टवार्यधौताङ्घ्रि
दुष्वाप विधि मोहिता। कठोरता से व्रत का पालन करते रहने से, अत्यंत क्षीण एवं अशक्त हो जाने से दुर्भाग्यवश दिति ने भोजन के पश्चात मुंह, हाथ तथा पांव धोने में लापरवाही बरती और संध्या काल में ही सो गई। आगे श्लोक संख्या 61 में, लब्ध्वा तदंतरम शक्रो निद्रापयत चेतस दिते प्रविष्ट उदरम योगेशो योग मायया। इस त्रुटि को पाकर समस्त योग शक्तियों, योग सिद्धियां अर्थात अणिमा लघिमा का स्वामी इंद्र घोर निद्रा में अचेत दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। तो जो अष्ट सिद्धियां कही जाती हैं इंद्र उससे युक्त है। तो अणिमा लघिमा इतना शुद्र रूप धारण करना कि दिखाई न दे सको, अदृश्य हो जाना, बहुत विस्तृत विशाल शरीर धारण कर लेना, ये सब सिद्धियों का भाग है। और इंद्र ने अवसर को पाते ही भोजन के पश्चात सावधानी पूर्वक हाथ मुंह धोए बिना, पांव धोए बिना, अत्यंत क्षीण और अशक्त माता दिति द्वारा किंचित आराम करने के उद्देश्य से संध्या समय में निद्रावस्था को प्राप्त होने की इस अवस्था का अष्ट सिद्धियों में से एक अणिमा सिद्धि, जिसमें परमाणु से भी लघु जीव बन सकता है, वो आकार धारण करके इंद्र द्वारा गर्भिणी दिति के शरीर में स्वयं को प्रविष्ट कराया गया है। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि ये सब कुछ असंभव है। वास्तव में आज का विज्ञान भी बहुत सारी ऐसी बातें कर रहा है जिसको हम इन्हीं शक्तियों और युक्तियों के भाग के रूप में देख सकते हैं। श्लोक संख्या 62 में, चकर्त सप्तधा गर्भम वज्रेण कनक प्रभम रुदंतम सप्तधैकैकम मारोदीरिति तान् पुनः। दिति के गर्भ में प्रविष्ट होकर इंद्र ने अपने वज्र से चमकते हुए सोने के समान गर्भ को 7 खंडों में काट डाला। 7 स्थानों में 7 विभिन्न जीव रोने लगे। इंद्र ने मत रो ऐसा कहकर प्रत्येक को पुनः 7 खंडों में काट डाला। तो गर्भ में प्रविष्ट होकर इंद्र ने सोने के समान चमकते हुए भ्रूण को, ये शब्द अपने आप में स्पष्ट करता है कि ये साधारण जीव नहीं थे। 55 व्रत की वृद्धि से उद्दीप्त भ्रूण को इंद्र द्वारा पहली बार 7 भागों में काटा गया है और फिर प्रत्येक भाग को मत रो ऐसा कहकर प्रत्येक को पुनः 7 खंडों में काटा गया। प्रत्येक भाग को 7-7 खंडों में काटे हैं। तो इस प्रकार से कितने भाग बन गए? 7 को 7 से गुणा किया हमने तो 49 भाग बन गए। यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लिखी टिप्पणी का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब प्रत्येक शरीर के 7 खंड किए गए हैं तो अन्य जीवात्माएं इन शरीरों में प्रविष्ट कर गई हैं। तो इस प्रकार ये उन वृक्ष जैसी स्थिति हो गई है जिन्हें विभिन्न हिस्सों में काटकर पर्वत के ऊपर लगा दिया जाता है और प्रत्येक भाग एक पृथक सत्ता प्राप्त कर लेता है। तो पहले शरीर एक था, जब कई खंडों में काटा गया तो कई अन्य जीवात्माएं इन शरीरों में प्रवेश कर गई हैं। तो बहुत ही दुविधा वाली स्थिति हो गई है इंद्र के लिए अभी। श्लोक संख्या 63 में, तमोचु पाट्यमानास्ते सर्वे प्राञ्जलयो नृप किं न इन्द्र जिघांससि भ्रातरो मरुतस्तव। अत्यंत संतप्त होकर हाथ जोड़कर उन्होंने इंद्र से कहा कि राजन, हे इंद्र, हम तुम्हारे भाई मरुदगण हैं, तुम हमें क्यों मार रहे हो? तो मारुतों के जन्म की कथा है ये। हम 49 मारुत जानते हैं। वास्तव में उन 49 मारुतों के जन्म को इस प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कथा रूप में सरलतम तरीके से। एक एक भाग को 7-7 भाग में काटने पर वो 49 मरुत इंद्र से कह रहे हैं, हम तुम्हारे भाई हैं, हमें क्यों मार रहे हो? श्लोक संख्या 64 में, माँ भैष्ट भ्रातरो मह्यम यूयमित्याह कौशिक अनन्य भावान् पार्षद आन्नात्मनो मरुतां गणान्। माँ भैष्ट भ्रातरो मह्यम यूयमित्याह कौशिक अनन्य भावान् पार्षदान् आत्मनो मरुतां गणान्। जब इंद्र ने देखा कि वे वास्तव में उसके भक्त अनुयायी हैं तो उसने उनसे कहा कि यदि तुम सचमुच मेरे भाई हो
तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्लोक संख्या 65 से 67 में भगवान की दुस्सह भक्ति की महिमा वर्णन की गई है। तो इंद्र ने जैसे ही सुना कि मरुत स्वयं को उनका भाई बता रहे हैं, तो स्पष्टता हो गई कि वास्तव में ये मेरा अहित नहीं करेंगे। भगवान की इच्छा से मेरे लिए यहाँ पर प्रतिकूलता नहीं है। कहते हैं श्लोक संख्या 65 में सुखदेव गोस्वामी, न ममारदितेर्गर्भ श्रीनिवासानुकंपया बहुधा कुलिश शृणु द्रोण्यस्त्रेण यथा भवान्, न ममारदिते गर्भ श्रीनिवासानुकंपया बहुधा कुलिशच्छुण्णो द्रोणी अस्त्रेण यथा भवान्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, आप अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जला दिए गए थे, किंतु जब श्री कृष्ण आपकी माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए तो आप बच गए। इसी प्रकार यद्यपि इंद्र ने एक गर्भ को वज्र द्वारा 49 खंडों में काट डाला था, किंतु वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह से बच गए। माता दीति द्वारा पुंसवन विधि को इतनी तत्परता से पालन किया जा रहा था कि जो भ्रूण वास्तव में वो शिशु के रूप में जन्मने के पश्चात इंद्र का अहित कराना चाहती थी, वो उच्चतम गुणों के धारण किए जाने वाले व्यवहार का तत्परता पूर्वक माता दीदी द्वारा पालन करने के परिणाम स्वरूप भगवत भक्त थे, भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य कर रहे थे। इसलिए भगवान उनकी प्रत्यक्ष रूप से वहां पर उपस्थित होकर गर्भ में क्षमा कीजिए, उनकी रक्षा कर रहे थे। तो परीक्षित स्वयं इस बात के उदाहरण है कि अश्वत्थामा द्वारा उत्तरा का गर्भ नष्ट करने के पश्चात भी कैसे भगवान ने उनकी रक्षा की है। और परीक्षित अब सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से 49 मारुतों की किस प्रकार रक्षा की है, भगवान ने उसका उल्लेख श्रवण कर रहे हैं। खंड संख्या 66 और 67 एक साथ प्रस्तुत करते हुए, सकृद्विष्टादि पुरुषम पुरुषो याति साम्यताम संवत्सरम किंचिदूनम दित्या यद्दरिरर्चित तंजुरिंद्रेण पंचाशत् एवास्ते मरुतो भवन व्यपोय मात्र दोषम ते हरिणा सोमपाकृता। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा एक बार भी करता है, तो वो वैकुंठ में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है तथा भगवान विष्णु के रूप को प्राप्त करता है। संकल्प पूर्वक कड़ाई से नियमों का पालन करते हुए दिति ने लगभग 1 वर्ष तक भगवान विष्णु की पूजा की। आध्यात्मिक जीवन की इस शक्ति के कारण 49 मरुदगण पैदा हुए। यद्यपि मरुदगण दिति के गर्भ से पैदा हुए, किंतु परम भगवान की कृपा से वे देवताओं की बराबरी पर आ गए। यह कैसा आश्चर्य है! अर्थात इसमें आश्चर्य करने की कोई अतिरिक्त आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि भगवान जिसे जिस रूप में, जिस कार्य के लिए, जिस प्रयोजन से, जिस विधि से साधना चाहते हैं, जीव को इच्छा से अनिच्छा से अपने आप को उसके लिए प्रस्तुत करना ही होता है। छंद संख्या 68 से लेकर 78 तक दिति और इंद्र के मध्य सत्यपूर्ण संवाद यहाँ पर उल्लेखित है। तो इस स्लाइड में यदि आप ये जो नीचे वाला चित्र देखेंगे, ये सुनहरे गर्भ को 7 भागों में काटने पर ये जो संतान के रूप में, भाई के रूप में यहाँ इंद्र के समक्ष जीव हैं, वो मरुदगण कहे गए हैं। और दोनों ने अपने-अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यथा योग्य प्रयास किया, पर अंततः होगा वही जो भगवान की इच्छा है। राम रामचरितमानस में ये पंक्ति आती है जहाँ भगवान शिव माता पार्वती को, माता सती हैं उस समय, उनको ये समझाना चाहते हैं कि दक्ष की सभा में नहीं जाइए, क्योंकि वहाँ कल्याण नहीं है। वो कहते हैं वहाँ पे, "होइए सोई जो राम रचि राखा।" अंततः होता वही है जो भगवान ने रचना कर रखी है, उनका जो प्रयोजन है। हम सद्गुणों का आश्रय अंततः उनकी योजना में सहायक बनने के लिए लेते हैं, और जो शास्त्र की नियमों की
विधियों की अनुकंपा स्वयं का स्वार्थ साधने के लिए लेते हैं, वो इसमें प्रतिकूल पक्ष में आ जाते हैं। तो होइए सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान शिव ने उस समय अपना संपूर्ण प्रयास किया था और उसके पश्चात उन्होंने कहा जैसी भगवान की इच्छा। कश्यप मुनि ने अपना पूरा प्रयास किया, उसके पश्चात उन्होंने कहा जैसी भगवान की इच्छा। दिति और इंद्र के मध्य जो अगले 10 श्लोकों में यहाँ संवाद होने जा रहा है, वो वास्तव में इस जगत में जब हम सारा प्रयास कर लें, अपनी सामर्थ्य को, अपने को कर्ता, कारक और कारण परिणाम देने वाला मानकर और उसके बाद भी अपेक्षित परिणाम ना मिले, तो हमारा जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उसकी स्पष्टता है। श्लोक संख्या 68 में दिति उत्थाय ददृशे कुमाराननल प्रभान इंद्रेण सहितान देवी पर्यतुष्यत अनिंदिता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने से दिति पूर्णतया शुद्ध हो गई थी। जब वह बिस्तर से उठी तो उसने इंद्र समेत अपने 49 पुत्रों को देखा। ये 49 पुत्र अग्नि के समान तेजवान थे और इंद्र के मित्र थे, अतः वह अतीव प्रसन्न थी। क्या कहती है? अथ इंद्रम तथा, क्षमा कीजिए, अतीन्द्रमाहताताहम् आदित्यानां भयावहम् अपत्यम् इक्षति अचरम व्रतम एतत् सुदुष्करम। तदंतर दिति ने इंद्र से कहा, हे पुत्र, मैं इस कठोर व्रत का इसलिए पालन कर रही थी कि तुम 12 आदित्यों को मारने के लिए एक पुत्र प्राप्त कर सको। तो इंद्र ने जब श्रवण किया कि मरुत कहते हैं कि हम आपके भाई हैं, तो इंद्र समझ गए कि भगवत दीक्षा से जो कश्यप ने प्रयास करके पुंसवन विधि के परिणाम स्वरूप या तो मेरे शत्रु या तो मेरे मित्र के रूप में दिति के गर्भ से उत्पन्न होने वाले शिशुओं के बारे में कहा था, उसमें ये मेरे पक्ष में गए। तो वो सामने लेकर उनको प्रस्तुत हो जाते हैं। माता दिति सुंदर शब्दों से इंद्र के सामने अपने भाव को व्यक्त कर रही हैं। श्लोक संख्या 70 में एक संकल्पित पुत्र सप्त सप्ता भवन कथम यदि ते विदितं पुत्रम सत्यम कथय मामृषा। मैंने केवल एक पुत्र के लिए प्रार्थना की थी, किंतु मैं देखती हूँ कि ये तो 49 है। यह किस तरह संभव हो सका? मेरे पुत्र इंद्र, यदि तुम जानते हो तो मुझसे सच सच कहो, झूठ बोलने का प्रयास मत करना। माता पूरा यज्ञ कर रही है, पूरा व्रत कर रही है, अच्छे ध्येय के लिए नहीं। साधन माता का दूषित नहीं है, लेकिन जो साध्य है, जो प्राप्त करना चाहती थी, वो कल्याणकारी नहीं था। पर क्योंकि साधन दूषित नहीं था माता का, माता दीदी का, कश्यप की कृपा से, इसलिए अंततः माता को जो प्राप्त हुआ वो भी अशुद्ध नहीं था। तो साधन और साध्य ये दो बहुत महत्व की बात होती है। दूषित साधनों का प्रयोग करके हम अपनी बुद्धि से सोचें कि हम कल्याणकारी परिणाम प्राप्त करेंगे। यदि भगवान की इच्छा होगी तो संभव भी है। यदि भगवान की इच्छा नहीं होगी तो सब कुछ त्याज्य और तिरस्कृत की श्रेणी में पहुंच जाता है। यहाँ कश्यप जैसी व्यक्तित्व की प्रभावशाली शुद्ध संगति में माता दिति का उद्देश्य पूरा हो रहा है, पर पूरी सकारात्मकता के साथ। इंद्र माता के प्रश्न का उत्तर देंगे। श्लोक संख्या 71 में इंद्र उवाच अम्बतेऽहं व्यवसितम् उपधार्य आगत अन्तिकं लब्धान्तरो अक्षिदं गर्भम् अर्थबुद्धि न धर्मदृक्। अम्बतेऽहं व्यवसितम् उपधार्य आगत अन्तिकं लब्धान्तर अक्षिदं गर्भम् अर्थबुद्धि न धर्मदृक्। इंद्र ने उत्तर दिया, हे माता, स्वार्थ से अंधा होने के कारण मैंने धर्म से मुंह मोड़ लिया था। जब मुझे ज्ञात हुआ कि आप आध्यात्मिक जीवन का महान व्रत धारण कर रही हैं, जब मुझे ज्ञात हुआ कि आप आध्यात्मिक जीवन का महान व्रत धारण कर रही हैं, तो मैं उसमें कोई त्रुटि निकालना चाहता था। और जब मुझे त्रुटि मिल गई, तो मैं आपके गर्भ में प्रविष्ट हो गया और मैंने गर्भ को खंड खंड कर दिया।
तो यहाँ पर अम, जब इंद्र को उनकी मौसी ने बिना किसी हिचक के अपना मंतव्य कह सुनाया, तो इंद्र ने भी अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार दोनों अब शत्रु नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अब दोनों परस्पर शत्रु न रहकर एक दूसरे से सत्य बोलने लगे। विष्णु की संगति के प्रभाव से ऐसा ही होता है। स्कंद 5 अध्याय 18 श्लोक संख्या 12 का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवत्य अकिंचनाः सर्वे गुणे तत्र समासते सुराः। यदि किसी में भक्ति की प्रवृत्ति जागृत होती है और वह परमेश्वर की पूजा करके शुद्ध बन जाता है, तो उसके शरीर में निश्चय ही समस्त श्रेष्ठ गुण प्रकट होते हैं। और यहाँ पर विष्णु की पूजा के स्पर्श से दिति तथा इंद्र दोनों शुद्ध हो गए। तो इंद्र ने माता दिति से उनका मंतव्य सुनने के पश्चात अपना मंतव्य भी स्पष्ट कह दिया। श्लोक संख्या 72 में, कृतो में सप्तधा गर्भ आसन सप्त कुमारका तेपि चैके कशो वृक्णा सप्तधा नापि ममृरे। सर्वप्रथम मैंने गर्भस्थ शिशु को 7 खंडों में काट डाला, जिससे 7 शिशु बन गए। तब फिर मैंने प्रत्येक शिशु के भी 7-7 खंड कर दिए, किंतु परमेश्वर के अनुग्रह से इनमें से कोई भी मरा नहीं। तो माता ने पूछा है कि मैंने एक कहा था, ये 49 कैसे हुए? इंद्र ने उसका कारण प्रस्तुत किया। श्लोक संख्या 73 में, ततः ततः परमाश्चर्यं वीक्ष्य व्यवसितं मया महापुरुष पूजाया सिद्धिकाप्यानुषंगिणी। हे माता, जब मैंने देखा कि 49 पुत्र जीवित हैं, तो निश्चित ही मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे विश्वास हो गया कि यह आपके द्वारा विष्णु उपासना के लिए की गई नियमित भक्तिपूर्ण सेवा का ही अनुषांगिक फल है। क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान ने अध्याय 18 श्लोक संख्या 78 में, जहाँ संजय कह रहे हैं वास्तव में भगवान के पूरे उद्देश्यों को श्रवण करने के पश्चात, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मति मम। पिछले प्रभुपाद ने इस श्लोक को यहाँ उद्धृत इसलिए किया है, ताकि भगवान तो कह ही रहे हैं कि जो मेरा स्मरण कर रहे हैं सतत मेरे शरणागति में उनका मैं उद्धार करता हूँ। ऐसा श्रवण करने वाला और अनुभव करने वाला सामान्य जीव, संजय निष्पक्ष थे यहाँ पर। वो कहते हैं जहाँ भगवान है वहाँ विजय है, वहीं राजलक्ष्मी है, वहीं ऐश्वर्य है, वहीं विलक्षण शक्ति और नीति है। भगवान अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो कर सकते हैं। हम भगवान को कुछ भी कहना चाहें, क्या है कि हम अपने जन्म कर्म, अपनी योनि, अपने आगे की गति को निर्धारित करने का अ, अनिष्टकारी या भगवान की इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो इसलिए ईश्वर को प्रसन्न कर लेने वालों के लिए कोई भी उपलब्धि आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भगवान समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं और उनके लिए सभी कुछ संभव है। तो यहाँ पर माता ने उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया था। सबके कल्याण के लिए जो श्रेष्ठतम मार्ग होता है, वो केवल और केवल भगवान द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि वही है जो भूत, वर्तमान और भविष्य के एकमात्र साक्षी हैं। हम भूत से प्राप्त अनुभवों से, वर्तमान में उपलब्ध साधनों से अपने भविष्य को सुखमय करने का प्रयास कर सकते हैं। पर हमारा वो प्रयास भगवान की इच्छा के समानांतर है अथवा नहीं, उसकी सफलता और असफलता इस बिंदु पर निर्भर करती है। इसलिए भगवान की प्रसन्नता में सभी की प्रसन्नता और कल्याण है। शास्त्रों का ये उल्लेख हमारे जीवन की समस्त गतिविधियों को मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए। और इसीलिए भगवान को केंद्र में रखकर किया जाने वाला कार्य, उनको केंद्र में रखकर जिया जाने वाला जीवन शुद्धता, पूर्णता और अंततः मनुष्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कल्याणकारी होता है। श्लोक संख्या 74 में, आराधनम भगवत इह माना निराशिष ये तु न इक्षन्ति अपि परम ते स्वार्थ कुशला स्मृता
यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना में ही निरत रहने वालों को भगवान से किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा, यहाँ तक कि मुक्ति की भी कामना नहीं रहती, तो भी भगवान कृष्ण उनकी समस्त कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। अनेक उदाहरण है। भगवान ने ध्रुव की है। प्रहलाद की इच्छा नहीं थी भौतिक जगत में भोग लेने की, लेकिन भगवान के भक्त को जगत किसी प्रकार का आक्षेप ना कह सके कर सके। भगवान पूरी पूर्णता के साथ प्रहलाद को, सुदामा को, गजेंद्र को, सभी को उनके स्वरूप में, उनकी स्थिति में समस्त कामनाओं की पूर्ति यदि उनके भीतर नहीं भी है तो भी अपनी ओर से प्रदान करते हैं। प्रहलाद को कोई राज्य नहीं चाहिए था, फिर भी भगवान ने कहा शासन करना है तुम्हें, क्योंकि ये मेरी योजना के अनुरूप है। इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में ध्रुव महाराज का उल्लेख किया है, क्योंकि ध्रुव महाराज भौतिक जगत की कामना से गए थे। पिता से बड़ा साम्राज्य, अर्थात ब्रह्मा ने जो साम्राज्य मनु को दिया, मनु ने जो साम्राज्य उत्तानपाद को दिया था, उससे बड़ा साम्राज्य चाहिए था ध्रुव को। और दर्शन के पश्चात उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और भगवान ने उनको संतुष्ट किया। आगे छंद संख्या 75 में, श्लोक 75 में कहते हैं, आराध्य आत्म प्रथमम देवम स्वात्मानं जगदीश्वरम को वृणीत गुण स्पर्शम बुध स्यान्नर के पियत। समस्त आकांक्षाओं का अंतिम लक्ष्य भगवान का दास बनना है। यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य अपने भक्तों को आत्मसमर्पित करने वाले परम प्रिय भगवान की सेवा करता है, तो वह भौतिक सुख की कामना कैसे कर सकता है जो नरक में भी प्राप्य है। भौतिक सुख इस पृथ्वी के नीचे के जो लोक है, हम सभी ने स्कंद 5 में श्रवण किया है, वहां भी उपलब्ध है। किसी भी स्तर पर वो स्वर्ग के सुख से कम नहीं है। हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है, वहां नागों के मस्तक पर स्थित मणि से इतना प्रकाश है कि उन्हें किसी अतिरिक्त प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उस स्थान को बिल स्वर्ग कहा गया। किसी भी तुलना में वो उच्च लोकों के ऐश्वर्य से कम नहीं है। तो भौतिक सुख तो नरक में भी मिल जाएगा, और बुद्धिमान मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य भगवान का दास बनना होता है। और भागवतम को इसीलिए क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने के लिए कहा गया है। मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है, मुझे अम, 1-2 दिन पहले माता जी ने कॉल करके बता के सूचित किया कि वो स्कंद 10, 11, 12 तक पहुंच गई हैं, और उनके जो प्रश्न थे वो जिज्ञासा से अधिक, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी, जिज्ञासा से अधिक चुनौतीपूर्ण थे। उनका कहना था ये कैसे हो सकता है, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, भगवान वैसा कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा, मैंने सिर्फ एक ही बात पूछी उनसे, माता जी आप पूरे पूरे तात्पर्य पढ़ते हुए जा रही हैं, कि आप केवल घटनाक्रम को अध्याय का नाम देखकर, पहले और आखिरी श्लोक को देखकर, इस अध्याय में क्या लिखा है उसका आकलन करके आगे बढ़ती हुई जा रही है। उन्होंने कहा पूरा पूरा तात्पर्य कौन पढ़ेगा। तो मेरा अनुरोध है विनम्रता पूर्वक, यहाँ यदि हम मारुतों के जन्म की कथा बस ये देख लेते कि कश्यप ने दिति को पुंसवन विधि सिखाई, दिति ने उसका पालन किया, श्लोकों को ऊपर ऊपर देखने से हमने समझा अच्छा इंद्र ने उनको मारने का प्रयास किया, बाद में दोनों में सुलह समझौता हो गया, और मारुत जो है वो देव योनि को प्राप्त हो गए। तो हम इस भाव को नहीं समझ पाते कि वास्तव में क्या इंद्र की इच्छा से ऐसा हुआ, क्या दिति चाहती थी इसलिए ऐसा हुआ, या कश्यप ने इसमें प्रयोग किया। वास्तव में ये भगवान की इच्छा से उनकी योजना के अनुसार हुआ है। और यहाँ इस श्लोक में जब श्रील प्रभुपाद कहते हैं, उल्लेख करते हुए सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित इंद्र के प्रसंग को, कि अंततः न इंद्र और न माता दिति भगवान की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि दोनों की मनोवृत्ति शुद्ध है इस समय, तब हम समझ सकते हैं कि ये कार्य किस प्रकार से हुआ। तो भगवान की योजनाओं को भगवान के शब्दों में उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों के माध्यम से श्रवण करने का प्रयास करना है। यहाँ ये श्रीमद् भागवतम, इन सत्रों में मेरे द्वारा कहे जाने का एकमात्र उद्देश्य स्वयं को क्रमबद्ध तरीके से श्रीमद् भागवतम के ज्ञान से, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से अपने आप को सामीप्य बनाए रखने के लिए।
ये मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है जो मैं इस श्रीमद् भागवतम को यहाँ एक-एक श्लोक, एक-एक पंक्ति के अनुवाद और तात्पर्य के साथ कहने का प्रयास कर रही हूँ। यदि आप इस क्रम में साथ हैं श्रवण करते हुए, तो भगवान आपके भाव के अनुसार आपको और अधिक भक्ति मार्ग में प्रबुद्ध कर सकते हैं। और यदि उद्देश्य केवल इसे किसी कहानी की पुस्तक की तरह अंत तक जाना और फिर सोचना भगवान ने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में मैं निश्चित रूप से अक्षम रहूँगी। तो मेरा सरलता से आप लोगों से ये अनुरोध है कि यदि आप श्रवण कर रहे हैं, तो प्रामाणिक स्रोत से करें। श्रील प्रभुपाद की परंपरा में अनेक आचार्य हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवतम पे बहुत सुंदर-सुंदर सत्र किए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से वो सभी को सुलभ है। यदि आपको ये गति, ये क्रम धीमा लगता है, जिसमें हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से प्रयास करते हुए उन स्रोतों को ढूँढें जहाँ से आप प्रामाणिक श्रवण कर सकें। तब प्रश्न चुनौती के रूप में नहीं, जिज्ञासा के रूप में आएँगे और वो सभी के लिए कल्याणकारी होंगे। तो यहाँ पर इंद्र के द्वारा भगवान का दास बनना जीवन के समस्त अन्य उद्देश्यों से कितना अधिक श्रेयस्कर है, उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। अंतिम 3 श्लोक हैं इस अध्याय के, श्लोक संख्या 76 में तत् इदं मम दौर्जन्यं बालिशस्य महीयसी क्षन्तुम् अर्हसि मातस्त्वं दिष्टया गर्भो मृतोत्थित। हे माता, हे महीयसी, मैं मूर्ख हूँ। मैंने जो भी पाप किए हैं उसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें। आपके 49 पुत्र बिना किसी क्षति के आपकी भक्ति के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। मैंने शत्रु होने के नाते उनको खंड-खंड कर दिया था, किंतु आपकी परम भक्ति के कारण वे मरे नहीं। तो दोनों की स्वाभाविक वृत्ति की शुद्धता को यहाँ पर हम देख सकते हैं। दिति ने इसी अध्याय में आरंभ किया किस उद्देश्य से? इंद्र ने माता के गर्भ में प्रवेश किया किस उद्देश्य से? पर अंततः दोनों जो शत्रु पक्ष दिख रहे थे, वो दोनों समान उद्देश्य के लिए, भगवत भक्ति के लिए, इंद्र की रक्षा की है भगवान ने। यहाँ पर माता दिति के विचारों की, उनके द्वारा किए गए कृत्यों की ससम्मान पूर्णाहुति हो रही है यहाँ पर उनके द्वारा। माता को क्षोभ था इस बात का कि मेरे पुत्रों को इंद्र ने मार डाला विष्णु का सहयोग लेकर। और अब जीवन की एक सुसंगति से, कश्यप मुनि की अनुकंपा से, उन्हीं भगवान की उपासना करके जो दानवीय वृत्ति में माता अनुरक्त होने जा रही थी, भगवान ने उनको अंतःस्थल से प्रेरणा दी। इस पूरे विषय को इतनी शुद्धता के साथ, इतनी पूर्णता के साथ परिणति तक पहुँचाने के लिए। श्लोक संख्या 77 में श्रीशुकुवाच इंद्र तया अभ्य अनुज्ञात शुद्ध भावेन तुष्टया मरुद्भिः सह तां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रभु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, दिति इंद्र के इस उत्तम आचरण से अत्यंत प्रसन्न हुई। तब इंद्र ने अपनी मौसी को अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम किया और उसकी आज्ञा से अपने मरुदगण भाइयों सहित स्वर्गलोक को चला गया। तो मरुदगण देवलोक को जाते हैं, इंद्र के साथ जाते हैं। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, एवं ते सर्वमाख्यातम यन्माम त्वं परिपृक्ष्यसि मंगलम मरुताम जन्म किम भूय कथयामि ते। हे राजा परीक्षित, मैंने यथासंभव तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों, विशेष रूप से मरुतों के इस शुद्ध मंगलकारी वर्णन का उत्तर दिया। अब तुम आगे जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं उसे भी विस्तार से बताऊंगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो गए। मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से कि जिनके पास पुस्तक है वो इस अध्याय के तात्पर्यों में, विशेष तात्पर्य यहाँ पर नहीं दिए श्रील प्रभुपाद ने क्योंकि कथा का क्रम बहुत ही सरल है, उल्लेख किया है। स्कंद 6 का अंतिम अध्याय, अध्याय 19 हम सभी अगले सत्र में करने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी प्रकार की अ, समुचित जिज्ञासा के लिए, किसी भी प्रकार की असहमति के लिए कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जहाँ भी ग्रुप में जुड़े हैं, जहाँ भी आपके द्वारा अ, कमेंट प्रेषित किए जा सकते हैं, आप वहाँ पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।